हाय एवरीवन, दिस इज शारदा। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन रहेगा इनइक्वालिटी पार्ट 4 पे। हमने बेसिक देख लिया, जो सिंगल टाइप के स्टेटमेंट होते हैं उसमें देख लिया, जो वन स्टेटमेंट टाइप में होते हैं, जो डबल होता है वो भी देख लिया। आज हम देखेंगे मल्टी स्टेटमेंट, जिसमें कि 1 2 3 4 मतलब बहुत से स्टेटमेंट होते हैं। मल्टी स्टेटमेंट वाला आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग की इक्वेशन स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। तो ये मल्टी स्टेटमेंट वाला है क्वेश्चन, आज हम करेंगे। और इसके बाद में हम एक इजी ट्रिक वाला भी सकेंगे, मतलब हम लोग को इजीली विद इन अ सेकंड कैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो भी देखना है। हम जैसे कि हम बेसिक कर रहे हैं तो मैं आपको स्लोली समझा रही हूँ, उसके बाद में हम क्विकली कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन देखेंगे कि कंक्लूजन में क्या दिया है। जो कंक्लूजन में जिसके बारे में पूछा है वही हम स्टेटमेंट में ढूंढेंगे उसको। तो कंक्लूजन में दिया है यहाँ पे आर इज ग्रेटर और इक्वल देन पी। आर इज ग्रेटर और इक्वल देन पी। तो यहाँ पे पी यहाँ पे है, आर कहाँ पे है, आर देखिए यहाँ पे है। अब इसमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना है हमको, यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, तो हमको तीनों को मिला के एक स्टेटमेंट बनाना है। मतलब तीनों को मर्ज करना है, कंबाइन करना है और उनको एक स्टेटमेंट बनाना है। क्योंकि 3 अलग अलग देंगे तो वो फाइंड करना हमको बहुत मतलब हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसको मर्ज कैसे करेंगे, आर और पी आर, ठीक है। यहाँ पे पी यहाँ पे है एक स्टेटमेंट में, आर अलग स्टेटमेंट है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, अभी तो मैं इलेबोरेट करके बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये बेसिक है, मतलब कंप्लीट हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम इजीली ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो इलेबोरेट करके बताने के लिए मुझे आपको एक्सपांड करके बताना पड़ेगा प्रोसेस को। तो इसको अब मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए कॉमन फैक्टर क्या है हमारे यहाँ पे, यस है। तो यस इज ग्रेटर देन पी, जो कि एक कॉमन फैक्टर है। अब इसी को हम आर से कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे यस बड़ा है पी से और यहाँ पे यस बड़ा है आर से, यानी कि यस बड़ा है आर से। अब ये सिंगल स्टेटमेंट हो गया ये। अब इन 3 जो फैक्टर्स हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखो यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे एक साइन है, दोनों भी क्या है, फर्स्ट रैंक के हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनके बीच में रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये रिलेशन कांट स्टैब्लिश। जैसे मैं फर्स्ट फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये फर्स्ट रैंक है, ये थर्ड रैंक है, ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है। फर्स्ट रैंक वाला ग्रेटर, सेकेंड रैंक वाला ग्रेटर और इक्वल, और थर्ड वाला इक्वल। फर्स्ट रैंक वाला लेसर इक्वल और ये इक्वल। तो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के अगर कोई भी साइन हो और दोनों भी मतलब साथ में हो तो उनका हम क्या है, कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आंसर, रिलेशन कांट स्टैब्लिश। रिलेशन कांट स्टैब्लिश और कुछ नहीं है, इसका मतलब भी होता है कि वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, वो कंक्लूजन क्या है, वो गलत है। इसका मतलब ये होता है और कुछ नहीं होता है कि रिलेशन कांट स्टैब्लिश क्या होता है, यही होता है कि वो क्या है, गलत है, वो कंक्लूजन गलत है, फॉल्स है। तो ये हमने देख लिया। अब ये रैंक फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यही मैं आपको, ये मेन पॉइंट है, आप ये ध्यान में रखिए बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे यक्स इज ग्रेटर देन यस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यक्स और यस जो है वो एक ही स्टेटमेंट में मिल गया है हमको। देखिए एक तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। हम लोग को फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखना है इसके बीच में, कि एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद क्या देखना है, रैंकिंग देखनी है उनकी। फर्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, डायरेक्शन अलग है। अगर डायरेक्शन अलग रहेगा तो दो रिलेशन हो गई, मतलब वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग डायरेक्शन, एक दक्षिण एक उत्तर ऐसा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, रिलेशन कांट स्टैब्लिश हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट क्या देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, जितने भी साइन है अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो उसमें हम बाद में क्या फाइंड करेंगे कि रैंकिंग क्या है उनकी। रैंकिंग 1 2 3 है, तो अगर 1 2 3 तीनों भी रैंकिंग उसके अंदर है, तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट रैंक है उसको प्रायोरिटी देंगे। अगर सेकंड और थर्ड है तो जो सेकंड है उसको प्रायोरिटी देंगे। बस यही 2 रूल्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है बस। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स और यस, जैसे देखा हमने, तो यस यक्स यहाँ पे है, यस यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन है, एक ही, ये फर्स्ट रैंक वाला है और ये सेकंड रैंक वाला है, और दोनों भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ही रिलेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक वाला है और सेकंड रैंक वाला, और प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, फर्स्ट रैंक वाले को। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, और किसकी तरफ मुंह खुला है, यस की तरफ मुंह खुला है। जो मुंह खुला है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, यस इज ग्रेटर देन यक्स आ जाएगा, क्योंकि रैंक इसमें देख, इसमें फर्स्ट रैंक वाला है, ओके, तो इसमें भी फर्स्ट रैंक वाला है, इसमें यक्स बड़ा था, इसमें क्या दिया है, यस बड़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत है। इस कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि यक्स बड़ा है, लेकिन हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है, जब हम देख रहे हैं स्टेटमेंट मर्ज करके, तो हमको क्या मिल रहा है आंसर, कि यस बड़ा है। तो ये क्या दिया है, तो ये गलत दिया है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है यल इज ओके, के इज ग्रेटर देन यम, ये हमको दिया है। अब इसमें भी देखिए 1 2 3 स्टेटमेंट दिया है, अब इनको मर्ज करना है। के और यम कहाँ है वो फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, यल यम यहाँ पे, यम यहाँ पे है, ओके, फिर के यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है जो हम कॉमन है, यल देखिए, यल के साथ में भी है, यल यम के भी साथ में है।
तो यम और के बीच में ये क्या बन जाएगी, एक कड़ी बन जाएगी दोनों को ज्वाइन करने के लिए। तो वही कड़ी ढूंढनी है कि दोनों के बीच में ऐसे कौन सी कड़ी है, दोनों के बीच में ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को भी क्या करेगा, जोड़ेगा। तो इसमें देखिए इसको हम सिंगल में कैसे बनाएंगे, के इज ग्रेटर देन यल। देखिए यहाँ पे के की तरफ मुंह है, यल और क्यू इक्वल है, ये थर्ड रैंक वाला है, ये फर्स्ट रैंक वाला है, तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फर्स्ट रैंक वाले को देंगे। और के की तरफ मुंह खुला है तो क्या करेंगे, के इज ग्रेटर देन यल आ जाएगा। फिर यहाँ पे यल करेंगे, यल इज ग्रेटर देन यम, तो यल इज ग्रेटर देन यम, इसका ये जो है वैसे ही मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब के और यम के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक है, यहाँ पे भी फर्स्ट रैंक है, कंपेरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्शन सेम है तो हम रिलेशन बना सकते हैं। और के की तरफ मुंह खुला है यानी कि के बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, के इज ग्रेटर देन यम, जो कि कंक्लूजन में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, के इज ग्रेटर और इक्वल देन ओ, के इज ग्रेटर और इक्वल देन ओ, के तो हमने के का रिलेशन तो यहाँ पे बना लिया था, अब यम का रिलेशन देखते इसमें भी मर्ज हो जाएगा तो बना लेंगे। यहाँ पे यम दिया है और यम का रिलेशन ओ के साथ में है, तो क्या बता रही है, ओ इज ग्रेटर इक्वल देन यम, तो यहीं पे हम लोग बाजू में क्या लिख लेंगे, ओ इज ग्रेटर देन इक्वल देन यम, ग्रेटर और इक्वल देन यम, ये जो है ना उसी को मैंने मर्ज करके यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब के तो यहाँ पे है, ओ तो यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में फर्स्ट रैंक है, इसके बीच में सेकंड रैंक है, लेकिन आपने देखा कि ये ए कैटेगरी का है और ये बी कैटेगरी का है, साइन अपोजिट हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि के इक्वल टू ओ दिया है हमको, के इक्वल टू क्या दिया है, ओ दिया है सॉरी, तो के यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे इसमें तो यन है, इसमें यन है, और इसके बीच में हम क्या लेंगे, जी लेंगे, मतलब के से पहले जी जाएंगे, जी से यहाँ पे जी को यन के साथ लेंगे, फिर मतलब ये रास्ता है तो के पहले जी को लेगा, जी का और पहचान का कौन है जिसके साथ रिलेशन है, यन को लेगा, फिर यन किसके साथ जाएगा, फिर तब जाके ओ आएगा उसके साथ में। तो के से ओ तक जाना है अगर हमको तो इतने तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब के और जी की बात आती है, क्योंकि रिलेशन हम अगर हमको ओ तक जाना है, सपोज ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर है और ये तीनों जन पार्टनर है, अगर ओ को साथ में लेना है तो एक दूसरे को लेते चलना पड़ेगा। तो के से अगर जी जाएंगे, क्योंकि जी के साथ में ही यन आएगा और यन आएगा तो ओ भी आएगा, तो हम के और जी तक अगर जाएंगे तो यहाँ तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट रैंक है दोनों में भी, लेकिन कैटेगरी क्या है, दोनों की अलग है, तो रिलेशन यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा सॉरी। फिर यहाँ पे यच है और यहाँ पे यन है, तो यच यहाँ पे है और यन यहाँ पे, तो पहले यच और जी के साथ में जाएंगे, फिर जी से यन के साथ में जाएंगे, तो इसमें कंबाइन रिलेशन जब करेंगे तो एच इज ग्रेटर देन जी, मतलब ये जैसे का तैसा हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर जी के साथ में अगर रिलेशन बनाएंगे तो क्या है, जी और एन के बीच में अगर देखा जाए तो क्या है, एन बड़ा और ग्रेटर है, सॉरी बड़ा ग्रेटर और इक्वल है जी से, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, अलग अलग कैटेगरी के हैं, अपोजिट कैटेगरी के, तो रिलेशन यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सॉरी, कंक्लूजन क्या है, आर इज ग्रेटर और इक्वल देन जी, आर क्या है, बड़ा और इक्वल है जी से, तो जी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ओके। तो जी के साथ में यस है और यस के साथ में आर है, हम लोग इजीली बना सकते हैं, तो हम लोग रिलेशन क्या बनेंगे, यस इज ग्रेटर देन जी, मतलब ये जो था वैसे ही मैंने लिख लिया देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसे कर जी यस दिया है, मैंने यस जी करके लिखी है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है, ये स्टेटमेंट वही वैसे ही मैंने बना दिया है। फिर उसके बाद में यस का आर के साथ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी और आर के साथ में पूछा है, तो यस इज ग्रेटर देन आर कैसे बनाएंगे, यस इज ग्रेटर देन आर। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रैंक है और ये सेकंड रैंक है, लेकिन रिलेशन क्या है, एक डायरेक्शन में नहीं है, मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले देखना है आपको उनका डायरेक्शन क्या है, अगर वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ही रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे उसके बाद में क्या देखना है, रिलेशन डायरेक्शन देखने के बाद उनकी रैंकिंग देखिए, बस ये दो ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट उसका जो क्राइटेरिया है फुलफिल करने का, जो उसका डायरेक्शन है वही यहाँ पे अलग है, तो हम लोग को आगे करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, गलत कर देंगे हम यहीं पे, क्योंकि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वही नहीं वो ये कर रहा है, तो हम नहीं देखेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेशन नहीं होगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यल इज ग्रेटर इक्वल देन के, तो यल कहाँ है, यल यहाँ पे है, के यहाँ पे भी है और के यहाँ पे भी है। अगर मुझे यल और के बीच में जाना है ओके, तो यल से पहले मैं जी तक जाऊंगी, यल इक्वल टू जी, फिर जी से मैं क्या करूंगी, यस तक जाऊंगी,
तो जी और यस का क्या है, यस बड़ा और इक्वल है जी से, ठीक है। फिर यस के साथ में क्या करूँगी, यस से फिर के जाऊँगी। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यस और के बीच में रिलेशन हो ही नहीं सकता, तो आगे भी तो नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पे क्या बोल के लिखोगे आप, ऐसे करके लिखोगे तो ये रिलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो एक साइन ये आया है और एक साइन ये आया है, तो ऐसे अगर करके लिखोगे तो रिलेशन होगा ही नहीं। इसलिए हम क्या कर देंगे, ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट कंक्लूजन में क्या दिया है, n इज ग्रेटर देन k। अब इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट दिया है 1 2 3 और सब में क्या है, 3 वेरिएबल है, ओके। तो n से k तक का सफर हमको तय करना है। तो n कहाँ पे है, n यहाँ पे है और कहीं पे है नहीं, और k कहाँ पे दिया है, देखो k यहाँ पे भी है, k यहाँ पे भी है, k यहाँ पे भी है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट में k दिया है और खाली एक फोर्थ में ही नहीं दिया है, और n जो है खाली फोर्थ में, तीनों में नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि m और i और कहीं पे है, नो नो नो, यम और आई कहीं पे भी नहीं है। तो हम रिलेशन कैसे बनाएंगे, ना यम है कॉमन फैक्टर, ना यन है और ना आई है। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ओके ठीक है। हम यहाँ पे इसको आई बना लेते हैं, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यन जो है 1 2 3 कहीं पे भी नहीं दिया है यन, ठीक है, ओके। तो ये ही है, और यम और आई कहीं पे भी नहीं दिया यम और आई, तो रिलेशन कैसे बनाएंगे हम, तीनों भी अननोन पर्सन है, वो नहीं बनाएंगे मतलब। तो इसलिए शायद लिखने में कुछ गलत हो गया होगा। तो ये इसको हम आई बना लेते हैं, ओके। इसको हम आई बना लेते हैं क्योंकि आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, तो हम ताकि उसको मर्ज कर सके, कंबाइन कर सके। तो मैं यन का और आई के साथ में रिलेशन ले लेती हूँ कि यन इज ग्रेटर है आई के साथ में, जैसे कि यहाँ पे दिया है तो मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया, यन इज ग्रेटर देन आई। फिर आई इज ग्रेटर देन के, आई इज ग्रेटर देन के। अब देखिए यहाँ पे एन भी आ गया और के भी आ गया, हम रिलेशन बना सकते हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो हम डायरेक्शन एक है तो हम क्या बनाएंगे, यन इज ग्रेटर देन के, ऐसा बनेगा क्योंकि यन की तरफ मुंह खुला है ना, यन बड़ा है आई से, आई बड़ा है के से, इनडायरेक्टली यन बड़ा है के से भी। तो ये हमारा कंक्लूजन राइट है, ओके। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही गलत है शायद, ठीक है, क्योंकि टी दिख नहीं रहा है कहीं पे भी और टी यहाँ पे इस कंक्लूजन में लिखा है, ठीक है। देखते हैं, आई इज ग्रेटर और इक्वल देन सी। तो आई और सी का रिलेशन अब हमको बनाना है। तो आई यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, आई यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर मैं आई का के से बना लूँ, और देखो के और सी का रिलेशन है जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए लिखा था, कंक्लूजन के लिए बनाया था हमने, उसी में अगर मर्ज कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि आई जो बड़ा है के से, जैसे इस स्टेटमेंट में जो हम दिया है उसके हमने बनाया था। अब स्टेटमेंट ने दिया है कि के इज ग्रेटर इक्वल देन सी, तो हमको आई से सी तक का सफर तो मिल गया ना, यहाँ तक जाने के लिए रास्ता मिल गया, क्योंकि कंक्लूजन में तो यही पूछा है। कंक्लूजन में क्या पूछा है, क्या बोला है कि आई इज ग्रेटर और इक्वल देन सी, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकेंड रैंक है, एक ही डायरेक्शन में है। फर्स्ट उसकी क्राइटेरिया क्या है कि डायरेक्शन एक होनी चाहिए, तो डायरेक्शन फर्स्ट रैंक, सॉरी एक ही डायरेक्शन में है। उसके बाद रैंकिंग देखनी है, रैंक फर्स्ट है और सेकंड है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, फर्स्ट को देंगे। और आई की तरफ मुंह खुला है तो क्या करेंगे, आई इज ग्रेटर देन सी, ये आएगा ना कि ये गलत हो जाएगा कंक्लूजन, आई इज ग्रेटर देन सी, ये कंक्लूजन हमारा राइट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर और इक्वल दिया, ठीक है। और जे और यम का देखना है, अभी जे यहाँ पे है, यम यहाँ पे है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर, ओके। जे से के जाएंगे, के से आई जाएंगे, फिर आई से यहाँ पे यम जाएंगे। देखिए यहाँ पे जे से क्या करेंगे, हम के तक जाएंगे, फिर के का और आई का रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है कि आई बड़ा है के से, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, आई बड़ा है के से। फिर आई का रिलेशन यम के साथ में बनाएंगे, तो आई इज ग्रेटर और इक्वल देन यम, ऐसा बोला है ना, इसी को उठा के हम ऐसे लिख देंगे कि इसमें अलग लिखा है यम और आई लिखा है, इसलिए ये साइन अलग है, और मतलब दोनों का एक ही है। इसमें क्या ही दिया है, आई इज ग्रेटर और इक्वल देन यम ऐसे बोला है, और यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, लेकिन इसमें मैंने वेरिएबल का जो प्लेस है वो चेंज कर दिया, इसमें भी वही लिखा है, आई इज ग्रेटर इक्वल देन यम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, कंक्लूजन दिया है कि जे बड़ा है यम से। अब हम जे यहाँ पे हैं और यम यहाँ पे, क्या रिलेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो उसका डायरेक्शन हम चेंज देखते हैं, चेक करते हैं, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप ये बेसिक अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको फिर यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली, आई एम श्योर।
पी और एच, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। पी और एच देखना है हमको। पी इज ग्रेटर देन एच, ओके। पी कहाँ पे है, यहाँ पे है। एच कहाँ पे है, एच यहाँ पे है। दोनों के बीच में कंबाइन कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो यहाँ पे यक्स है, ओके ओके। यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है। पी से बी से फिर मैं यक्स की तरफ जाऊंगी, यक्स से फिर मैं कहाँ जाऊंगी, वाई की तरफ जाऊंगी, ओके। यहाँ पे एच है, ठीक है ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, पहले मैं बी से क्या करूंगी, पी की तरफ जाऊंगी। ये जो स्टेटमेंट में दिया है ना, बी इज ग्रेटर इक्वल देन पी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, बी इज ग्रेटर इक्वल देन पी, यहाँ पे लिख लिया। अब बी से मैं एक्स की तरफ जाऊंगी। यहाँ पे क्या दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने यहीं पे लिख लिया एक्स इज ग्रेटर देन बी। फिर यहाँ पे एक्स से मैं कहाँ जाऊंगी, एच की तरफ जाऊंगी, क्योंकि पी और एच का रिलेशन करना है हमको डिफाइन। तो एच अगेन, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन एच, तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल देन क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। ये मैंने वैसे ही लिख लिया, मैं यहाँ पे फिर से क्लियरिफाई करती हूँ। बी इज ग्रेटर इक्वल देन पी, एक्स इज ग्रेटर देन बी एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन एच। यही मैंने मर्ज किया और कुछ नहीं किया। अब देखिए यहाँ पे पी है और एच के बीच में, तो पी यहाँ पे एच यहाँ पे रिलेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन देखो यहाँ पे तीनों का भी डायरेक्शन चेंज दिया है, गलत दिया है, अलग दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। ये क्या है, रॉन्ग है, ओके। पी और एच, जब पी और एच के बीच में रिलेशन होगा ही नहीं तो इक्वल कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आर और एक्स के बीच में डिफाइन करना है। आर यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, कंबाइन फैक्टर क्या है, वाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बना लूंगी आर इज ग्रेटर देन वाई, ये लिखा मैंने। फिर उसके बाद में वाई से कहाँ जाना है मुझे, एक्स की तरफ जाना है। तो वाई और एक्स के बीच में क्या है, क्या आएगा, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एच है, यानी कि y की जगह मैं h लिख सकती हूँ, h की जगह y लिख सकती हूँ। और x क्या है, बड़ा और इक्वल है x से, यानी कि y से। x बड़ा है, x इज ग्रेटर और इक्वल देन y, तो x यहाँ पे लिखूंगी, x क्या है, ग्रेटर और इक्वल देन y है। अब यहाँ पे देखिए r इज ग्रेटर देन x बोला है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगेन अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या आ जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन प्लीज़ पूरा देखिए, आप वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब जी और सी आप देखना है, सी इज ग्रेटर देन जी, सी इज ग्रेटर देन जी, ओके। जी और सी के बीच में डिफाइन करना है हमको। तो दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, सी यहाँ पे है, जी यहाँ पे, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, बी है यहाँ पे। तो इसको अगर हम मर्ज करते हो तो क्या बनेगा, जी और डी, यानी कि डी इज ग्रेटर देन जी। ये जो स्टेटमेंट में लिखा है उसको उठा के मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे। फिर बाद में क्या करना है, डी और सी को ज्वाइन करना है। लेकिन देखो आगे करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं की जरूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पे डी और सी के बीच में क्या है, जो साइंस है वो क्या है, एक डायरेक्शन में ही नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यहीं पे कट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं पे पता चल रहा है कि वो रिलेशन नहीं बना सकते। और एच और ए, ओके, दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पे ए से सी की तरफ जाएंगे और सी से एच की तरफ जाएंगे, तो इनका क्या बनेगा, रिलेशन ए इज ग्रेटर देन सी। ये जो है ना, उसी को मैंने इस वे में, मतलब ऐसे करके लिख लिया, सी ए था तो मैंने ए सी करके लिख लिया, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद एच इज ग्रेटर देन सी, तो एच यहाँ आ जाएगा और ये ग्रेटर का साइन यहाँ आ जाएगा। फिर से देखिए आप, ए और एच के बीच में फिर से रिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगेन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले आप डायरेक्शन देखिए, मेन फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है डायरेक्शन देखना। अगर डायरेक्शन सेम है तो ही कहानी आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो कहानी वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अगर डायरेक्शन सेम है तो सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, कि हम उसकी कैटेगरी देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में तो नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन, y इज ग्रेटर देन z बताएं। यहाँ पे y यहाँ पे है और z क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये y है और ये z है, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, x है। देखो x यहाँ पे भी है और x क्या है, यहाँ पे भी है, ओके। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है x, तो हम कैसे इसको कंबाइन करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि y और x को ऐड करना है, तो ये क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर, y इज ग्रेटर इक्वल देन x। ये जो स्टेटमेंट है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर x के साथ में क्या आ जाएगा, z भी आ जाएगा। तो x और z के बीच में क्या रिलेशन है, कि x जो है बड़ा और ग्रेटर है z से, x बड़ा है, ग्रेटर है किससे, z से। देखिए यहाँ पे x क्या है, वही लिख दिया मैंने, x इज ग्रेटर और इक्वल देन z, जो यहाँ पे लिखा था वही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि y बड़ा है z से, y और z के बीच में ओनली सेकेंड रैंक है, फर्स्ट रैंक नहीं, देखिए ये सेकेंड रैंक है,
ये सेकंड रैंक है, ये सेकंड रैंक है, तो y और z के बीच में सेकंड रैंक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, और y की तरफ मुंह ओपन है। अगर इसमें इक्वल दिया होता तो ये राइट हो जाता, इसलिए क्या ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड रैंक है, लेकिन स्टेट कंक्लूजन में क्या बता रही है कि फर्स्ट रैंक है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन और आ जाती है कि इसमें ये केस बन जाता है आइदर और का। क्यों? क्योंकि ग्रेटर और इक्वल का मतलब ही होता है या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। ग्रेटर इक्वल ये कॉम्बिनेशन है, दोनों का एडिशन है, किसका, ग्रेटर का और इक्वल का, दोनों मिलके ग्रेटर इक्वल बनता है। तो इसके अंदर दोनों भी तो साइन है यहाँ पे, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा, इसीलिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा, रॉन्ग नहीं आ जाएगा, दोनों भी आइदर और आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट दिया है, सिंगल सिंगल है वो भी। तो बी और डी के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है, तो क्या करेंगे, बी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। ठीक है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, यानी कि दोनों में यम फैक्टर कॉमन है, तो हम क्या बना लेंगे, यम इज ग्रेटर देन बी। फिर से यम के साथ में रिलेशन किसका बनाएंगे, डी का, तो डी अगर यहाँ है तो यम बड़ा है, तो क्या आ जाएगा, यम बड़ा आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेशन नहीं होगा, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ए और बी के बीच में है, लेकिन यहाँ पे देखो अब हमको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया है कि ए क्या है, ग्रेटर और इक्वल देन बी है, लेकिन यहाँ पे यानी कि ये सेकंड रैंक है, लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट रैंक है उनके बीच में, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यम और यफ की बात आती है, तो यम और यफ के बीच में यम इज ग्रेटर देन यफ ऐसे बता रहा है, तो यम और यफ देखो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर क्या है, डी है। यहाँ पे क्या बता रहा है, यम इज ग्रेटर देन डी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट में बता रहा है, और ये स्टेटमेंट हमको बताता है कि यफ क्या है, डी के इक्वल है। ओके, ये जब हम मर्ज करते दोनों को तो हमारा इक्वेशन, हमारा स्टेटमेंट ऐसे बन जाता है, सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो अब क्या बता रहा है कि हम, अब इससे हमको क्या पता चलता है कि यम ये थर्ड रैंक है, ये फर्स्ट रैंक है, यम की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो हम प्रायोरिटी फर्स्ट रैंक वाले को देंगे, तो क्या हो जाएगा, यम इज ग्रेटर देन यफ ऐसा आना चाहिए, और कंक्लूजन में वही दिया है, यम इज ग्रेटर देन यफ, तो क्या आ जाएगा, ये राइट आ जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। ये एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं आपको पे करने हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।